बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री पर जारी है। और आज उसी सीक्वल का हम लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री के से रिलेटेड है। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं तो इनके स्टेटमेंट्स हम बुक से देखेंगे और सोल्यूशन फिर हम यहाँ पे आपके सामने परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि तीन फाइटर जेट्स हैं और फ्लाइंग स्ट्रेट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन अलोंग लाइंस। उनकी जो मोशन है वो स्ट्रेट है और ये उनकी फ्लाइंग मोशन स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में डिफरेंट 3 डायरेक्शंस में दी गई है। हमने चेक करना है, चेक वेदर द जेट फाइटर्स विल पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट और नॉट, इफ़ येस फाइंड दैट पॉइंट। यानी कि उन तीनों की जो मोशन है वो हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में गिवन है, हमने इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना है। अगर ये लाइन कंकरेंट है, अगर वो लाइन कंकरेंट होंगी तभी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकलेगा, वो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला टारगेट है यहाँ पर कि हम लाइंस को कंकरेंट प्रूफ करें और कंकरेंट प्रूफ करने के बाद वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करें। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो लाइंस गिवन है वो क्या हैं। पहली लाइन है हमारे पास 2x, इसको हम लाइन 1 कह देते हैं, वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। लाइन 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। और लाइन 3 है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। तो स्टूडेंट्स, लाइंस को कंकरेंट प्रूफ करने के हमारे पास दो मेथड थे। मेथड 1 में हम सिर्फ कंकरेंट प्रूफ करते हैं जिसमें हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और वो 0 के इक्वल होता है। और मेथड 2 के अंदर हमारे पास लाइन 1 और 2 को सॉल्व करके एक पॉइंट आता है सोल्यूशन पॉइंट, उसको हम लाइन 3 में पुट करते हैं। अगर वो लाइन 3 को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं ये लाइंस कंकरेंट हैं और वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो यहाँ पर हम मेथड 2 का यूज़ करेंगे, हम लाइन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, ये लाइन 1 है। और लाइन 2 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास लाइन 2 है। दोनों को स्टूडेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो इससे होगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 15 और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15/3 यानी कि x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब पुट x इज इक्वल टू 5 इन लाइन 2। लाइन 2 के अंदर x की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं, लाइन 2 थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि y हो जाएगा 1 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई जिसको हम कंकरेंट प्रूफ करेंगे अभी, अगर ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं इसको, पुट इन लाइन 3। लाइन 3 में पुट करते हैं इसको। तो लाइन 3 क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। 3x की जगह 5 पुट करें, 2 की जगह y की जगह -4, इसका आंसर 7 आना चाहिए। सो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, यस 7 इज इक्वल टू 7, सेटिस्फाइड, ठीक है। सो कंकरेंसी पॉइंट इज P5, -4। ये स्टूडेंट्स आपके पास कंकरेंसी पॉइंट होगा और ये जो तीनों जेट्स फ्लाई कर रहे थे इस स्ट्रेट डायरेक्शन में, वो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये था क्वेश्चन 1, चलते हैं 2 पे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ फार्मर ओन्स अ ट्राइंगुलर शेप्ड पीस ऑफ लैंड विथ कॉर्नर एट x37, y62 and z108. Calculate the cost of planting maize crop एट ₹300 पर स्क्वेयर यूनिट। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर यूँ समझ लें कि पीस ऑफ लैंड है। यूँ देसी लफ्ज़ों में अगर बात करें तो एक खेत है जो ट्रायंगुलर शेप में है और उसके 3 वर्टिसेस हमारे पास ये हैं। हमने उसके ऊपर एक फसल काश्त करनी है और उसका जो कॉस्ट है ना वो हमने फाइंड करनी है, अगर पर स्क्वेयर यूनिट हमारे पास कितनी हो, 300 पर स्क्वेयर यूनिट। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं, ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करते हैं और उस एरिया को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये x, y और z हमारे पास इस ट्रायंगुलर गार्डन या ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड के वर्टिसेस हैं। इसको हम लिखेंगे r वर्टिसेस ऑफ
ट्राइएंगुलर लैंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना है। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, और एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 2 सॉरी 1 x3 y3 1। ठीक है, हर जगह यहाँ पे कॉलम 3 में 1 आता है। इसमें वैल्यूज पुट करें। एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 जी। x1 क्या है स्टूडेंट्स, 3 7 1 6 2 1 10 8 1। एक्सपेंड करते हैं इसको, ये आ जाएगा 1/2। 3 से यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 8 1 2 8 1 1। इसी तरह -7 और यहाँ आ जाएगा 6 10 1 1। इसी तरह जब 1 से होगा तो +1 और फिर 6 2 8 10 6 2 10 और 8। ठीक है बच्चों, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 3 2 1 ज़र 2 8 1 ज़र 8 माइनस के साथ 2 - 8 यानी कि -6। इसी तरह -7 6 1 ज़र 6 -10 1 ज़र 10 6 - 10 -4 +1। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 8 ज़र 48 -20 यानी कि 28। फर्दर सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू 1/2, यह आएगा -18 +28 +28। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 28 में से 18 माइनस कर दें 10 और 10 में ये ऐड करें तो 38। सो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 38 और ये आ जाएगा आपके पास 19। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। अब कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट जो है वो 300 है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दें तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 19। सो दिस विल बिकम 5700। तो अगर पर स्क्वायर यूनिट 300 कॉस्ट है तो 19 स्क्वायर यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 5700 रुपीज़ होगी। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हीरा इज डिजाइनिंग अ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ अ रूफ विद वर्टिसेस एट अ पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स, शी नीड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्शन। यानी कि पहले तो आपने एरिया फाइंड करना है उस ट्राइंगुलर रूफ का। टू डिटरमिन हाउ मच रूफिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड, फाइंड द एरिया कैलकुलेटेड बाय हर। हम आपने क्या एरिया कैलकुलेट करना है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगुलर रूफ पी के वो आर ये गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 डिवाइडेड बाय x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, इसमें अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 411 951 और 710 1। ठीक है, एक्सपेंड बाय r1, एक्सपेंड बाय r1, रो 1 से एक्सपेंड करें तो एरिया बन जाएगा आपके पास 1/2 4 इंटू 5 10 1 1। जिस नंबर को आपने लिया उसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, 4 एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखें। इसी तरह -1 9 7 1 1 और फिर +1 इंटू 9 7 5 और 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं। a इज इक्वल्स टू 1/2 4 इंटू 5 - 10 -1 इंटू 9 - 7 +1 इंटू 90 - 35। ठीक है, नेक्स्ट एरिया a इज इक्वल टू 1/2 5 - 10 -5 -5 इंटू 4 -20 9 - 7 2 इंटू 1 -2 एंड 90 - 35 55 55 1 ज़र 55। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये बनेगा आपके पास a इज इक्वल टू 1/2 -22 प्लस 55 ये 33 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 16.5। ठीक है, 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अ लैंडस्केपर इज डिजाइनिंग अ ट्राइंगुलर गार्डन बेड विद वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग प्लांटिंग मैंगो ट्रीज इन द गार्डन एट ₹70 पर स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है कि आपने एरिया फाइंड करना है और उसको 70 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगुलर बेड हमारे पास ये हैं। हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। आपको पता है कि x1 y1 और 1 होता है। दीज आर दी x1 y1, सो 1 4 और 1, इसी तरह 5 1 और 1 और 8 6 और 1, ये आपके पास फार्मूला आ गया। स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंशन के रो 1 से अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास 1 6 1 और 1 आता है, -4 इंटू 5 8 1 और 1, और इसी तरह +1 इंटू 5 8 1 और 6, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 1 - 6, इसी तरह -4 इंटू 5 - 8 प्लस 1 इंटू 30 - 8। मज़ीद सॉल्व करें तो एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस विल बी -5 5 - 8 -3 इंटू -4 प्लस 12 30 - 8 22 प्लस इंटू 1 22। सो ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 29 आता है। 29 डिवाइडेड बाई 2 करें तो दिस इज़ दी 14.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो पर यूनिट आपके पास कितने हैं, 70। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है 70। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट, अब आपके जो टोटल यूनिट्स हैं वो 14.5 हैं, तो टोटल कॉस्ट होगी 14.5 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ यानी कि 70, दिस विल बी 1015 रुपीज़। तो टोटल जो एक्सपेंस आ रहा है बच्चों वो होगा 1015 रुपीज़, अगर वो 70 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मैंगो ट्रीज लगाते हैं। ये था क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ सिविल इंजीनियर इज टास्क विद डिजाइनिंग अ राउंड अबाउट where 3 main roads coverage. The equation of the roads are straight roads हैं, यानी उनकी इक्वेशंस आपको गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू डिज़ाइन राउंड अबाउट, यानी कि एक चौक बनाना है, एक सर्कुलर चौक बनाना है जहाँ पे 3 सड़कें आकर मिल रही हैं, तो वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपसे कहा गया है कि 3 जो इक्वेशंस हैं उनका कंकरेंसी पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3। तो हम लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व करके वेरीफाई करवाते हैं कि वो पॉइंट लाइन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वो पॉइंट हमारा राउंड अबाउट पॉइंट होगा। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग लाइन 2 एंड 3। ठीक है, तो लाइन 2 और 3 को अगर आप देखें सॉल्व करने से पहले तो एक वेरिएबल हम सेम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 4 बनाना चाहता हूँ, तो लाइन 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग लाइन 3 बाय 2। ठीक है, सो लाइन 3 क्या बन जाएगी, 6x - 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, ये लाइन 3 हो गई। अब इसके साथ लाइन 2 लिखें। लाइन 2 क्या थी, x - 4y इक्वल टू -1। इनको सब्ट्रैक्ट करें, ये साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, 6 में से x निकाल दें तो ये 5x आ जाएगा और 24 और 125 हो जाएंगे। ठीक है, और x की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 25/5, यानी कि x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास x की वैल्यू है। पुट दिस वैल्यू इन लाइन नंबर 3 या 2 में, जिसमें आप करना चाहें आप पुट कर सकते हैं। तो मैं किस में पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन लाइन नंबर 3। लाइन 3 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x - 2y इक्वल टू 12। सो 3 इंटू 5 -12 इज इक्वल टू 2y। मैं 2y वहाँ लेके आऊँ, 12 को यहाँ ले आया हूँ। 15 - 12 इज इक्वल टू 2y, और आपके पास जो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2y, और y आ जाएगा बच्चों आपके पास 3/2, और 3/2 अगर आप देखें तो ये 1.5 होता है। सो y को आप लिख लें 1.5। ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब यही पॉइंट जो है x और y का लाइन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कंकरेंसी पॉइंट होगा। सो पुट एक्स वाई यानी कि 5, 1.5 इन लाइन 1। लाइन 1 क्या थी, 2x + y इक्वल टू 11.5। सो 2 इंटू 5 प्लस 1.5 इक्वल टू 11.5। यस, 10 + 1.5 इज इक्वल टू 11.5
11.5 इज इक्वल्स टू 11.5। सो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो सोल्यूशन है वो तीनों के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो कंकरेंट हैं इस पॉइंट के ऊपर। सो राउंड अबाउट पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है 5,1.5। इसको हम शेड कर लेते हैं। सो ये राउंड अबाउट पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे ये तीनों का कंकरेंसी पॉइंट है, एक ही बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। असद इज अरेंजिंग अ फ्लैश लाइट इन अ मैरिज सेरेमनी। द पोजीशन ऑफ द फ्लैश लाइट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फ्लैश लाइट्स। कहता है कि तीन लाइंस की इंटरसेक्शन के ऊपर उस फ्लैश लाइट का पॉइंट है वो पॉइंट फाइंड करें, यानी कि आपने कंकरेंसी पॉइंट फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन लाइन्स हैं, इन तीनों को हमने सॉल्व करके कंकरेंसी पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व करते हैं, उस पॉइंट को लाइन 2 में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो तीनों पॉइंट्स उस लाइन से पास होती हैं या उस लाइन पे मीट करती हैं, तो वो हमारा कंकरेंसी पॉइंट होगा। तो हम लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखते हैं सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 3। सो लाइन 1 क्या थी स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, और लाइन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ऐड करने से ये कैंसिल हुआ, दिस विल बी 3x एंड दिस विल बी 24। सो x की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास बन रही है 24/3, यानी कि x इज इक्वल टू 8। x 8 है। अब ये बाकी पॉइंट्स हम पुट करते हैं, इन दोनों में से किसी एक में, थर्ड में पुट कर दें तो y आ जाएगा। तो फॉर y पुट इन 3, लाइन 3 पुट x इज इक्वल टू 8 इन लाइन 3। सो लाइन 3 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y इज इक्वल टू 7। सो पॉइंट एक्स वाई आपके पास आ गया 8,7। अब स्टूडेंट्स इसको हमने पुट करवाना है लाइन 1 में। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है, सॉरी लाइन 2 में, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पुट इन लाइन 2, पुट पी एक्स वाई इन लाइन 2। सो लाइन 2 थी हमारे पास 0.5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, यानी कि 0.5 इंटू 8 प्लस सॉरी माइनस 7 इज इट -3, दिस विल बी 4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आता है 4 माइनस 7, और आप देख रहे हैं कि 4 में से 7 अगर जाएं तो ये हमारे पास क्या आता है -3। सो हम क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 8,7। सो दिस विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। A survivor is mapping about a triangular park where there are three straight walkways meet. The walkways are represented by the equations of lines. These are the three lines. Find the coordinates of the point of intersection of the walkways. तीन रास्तों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है जिनकी इक्वेशंस आपको गिवन है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन रास्ते हैं जिनकी इक्वेशन गिवन है और इनका हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे हम लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लाइन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 2y बन सके। तो लाइन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 2। सो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3x और ये आ जाएगा 6, और x का आंसर क्या आएगा, x विल बी 6/3, x इज इक्वल टू 6/3, यानी कि x का आंसर आ जाएगा 2। अब इसी x को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 2 इन लाइन 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, y इज इक्वल टू 4 माइनस x हो जाएगा। सो y आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2। अब y ये आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब बनेगा जब ये बाकी बच जाने वाली लाइन 3 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये है 2,2। पुट इन लाइन नंबर 3, सॉरी लाइन 3 को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन 1 और 2 तो हमने यूज़ की है ना। सो लाइन 3 के अंदर इसको पुट करवाते हैं, देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो
एक्स प्लस -2 y इज इक्वल टू -2, एक्स की जगह हम 2 रखते हैं, y की जगह भी 2 रखते हैं और देखते हैं कि ये 2 - 4 ये तो -2 बन रहा है, सो इट मीन्स के सेटिस्फाई हो गया। सो बच्चों ये जो पॉइंट है, सो द पॉइंट PXY equals to 2, 2 is the intersection point walkways। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एन एस्ट्रोनॉमर इज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द लाइट रेज पासिंग थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस। The lens focuses the rays at the origin. The equation of the rays is given by this joint equation. Find the path of the individual light rays and the angle between rays। ये देखें, ये आपको दो रेज की एक जॉइंट इक्वेशन दी गई है, आपने दोनों की सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी से 6.2 का क्वेश्चन 1 करना है, y इज इक्वल टू mx पुट करके। जब वो दोनों लाइंस आपके पास आ जाएं तो बच्चों फिर आपने एंगल फाइंड करना है, और एंगल के लिए सिंगल लाइन भी यूज़ हो सकती है या ये जॉइंट इक्वेशन भी 2 इंटू h² - ab वाला फार्मूला पुट करके हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसकी हमने सेपरेट लाइंस फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू mx। ये हम पहले भी करके आ चुके हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में। सो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इंटू mx प्लस mx होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। दिस विल बी 3x स्क्वेयर माइनस 4mx स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर x स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। टेकिंग x स्क्वेयर कॉमन, दिस विल बी m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, या कोई भी तरीकाकार आप अपना के m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर बनाएं, m स्क्वेयर 3 के ऐसे पेयर जिनकी एडिशन से 4 आए, माइनस m माइनस 3m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा m कॉमन ले लें, m माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लें, m माइनस 1, और यहाँ से अगर आप m माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास m माइनस 3 आता है इक्वल्स टू 0। एक m आपके पास 1 है और दूसरा m आपके पास माइनस का 3 है। सो लाइन हमने सपोज की थी y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, अगर हम पहला m पुट करते हैं तो पहली लाइन हमारे पास आती है y इज इक्वल्स टू x, और अगर हम दूसरा m पुट करते हैं तो दूसरी लाइन हमारे पास आती है y इज इक्वल्स टू माइनस 3x और 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इस लाइन को ना बच्चों आप x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। ओके, तो ये आपके पास दो लाइंस हैं। अब स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या था। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाई m जो है ना ये प्लस 3 है क्योंकि ये माइनस 3 था, और यहाँ पर भी हमसे मिस्टेक हुई है, ये प्लस 3 और ये आ जाएगा 3x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, सो दो इक्वेशंस हमारे पास क्या बन गई हैं, टू लाइंस आर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब हम इनका एंगल फाइंड करते हैं। जी बच्चों, तो एंगल का फॉर्मूला क्या था, फॉर एंगल टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अपनी लाइन को आप कंपेयर करवाएं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो आपके पास एक a की वैल्यू बनती है 3, b की वैल्यू बनती है 1 और 2h की वैल्यू बनती है -4, यानी कि h आपके पास आ जाता है -2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, सॉरी 3 वैल्यूज़ हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास निकालना है 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी। सो ये आ जाएगा आपके पास, सो 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ। अच्छा याद रखें, जब भी बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आए ना, आपने कभी भी फार्मूला लिख कर ये कैलकुलेशन नहीं करनी, मैथ्स हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी। आप हमेशा ये दोनों चीज़ें अलग फाइंड करें और फिर इसको पुट करवाएं। सो 2 इंटू एच स्क्वेयर की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस ए बी की जगह आ जाएगा 3 इंटू 1। ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ 4 माइनस 3, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू रूट 1 यानी कि 2। अब इसी तरह a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, दिस विल बी 3
प्लस 1 यानी कि 4। सो बच्चों आपके पास फार्मूला में वैल्यूज जब हम पुट करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्र द रूट ऑफ एच स्क्र माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि पूरी चीज़ आपने 2 फाइंड की है और ये 4 है। सो दिस विल बिकम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/2। जब आप थीटा फाइंड करेंगे सो ये आपके पास आ जाएगा, अगर हम इसको फाइंड कर लें कैलकुलेटर से, सो शिफ्ट 10 1 डिवाइडेड बाई 2, सो ये बन जाएगा बच्चों 26.56। तो 26.5 डिग्री विल बी योर आंसर। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर में डिमांड करते हैं, सॉरी कमेंट्स में, कि आपकी वीडियो इस बार काफ़ी स्लो है। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि एक तो मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो वहाँ से मुझे काफ़ी मतलब बर्डनाइज हूँ, और उसके अलावा मैं अपना इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा हूँ, तो वहाँ की भी मसरूफियत होती है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि आप मेरी एक ऐसी ऑडियंस हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है। फर्स्ट ईयर में भी हमने फुल बुक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर की थी, और सेकंड ईयर में भी इंशाल्लाह हम फुल बुक लाजमी कवर करेंगे, बस देर से देर कभी हो जाती है। सो मसरूफियात भी ज़िंदगी का हिस्सा है, उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अ वेल्डर इज डिजाइनिंग अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर अ बिल्डिंग। द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बीम इंटरसेक्टिंग द ओरिजिन। द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द बीम आर शोन बाय द जॉइंट इक्वेशन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ आयरन बीम्स। अच्छा याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, तो आपके पास 3 लाइन्स होंगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों हमारे पास जो गिवन जॉइंट इक्वेशन है बीम्स की, वो क्या है? गिवन जॉइंट इक्वेशन इज 2x क्यूब माइनस 8xy स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। दो ऑप्शन हैं ऑब्वियसली आपके पास, डायरेक्ट फैक्टर बना लें या फिर y इज इक्वल्स टू mx पुट कर लें। ऑफिशियल तो y इज इक्वल्स टू mx है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको फैक्टर मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो कि दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बनाना चाहें तो इसमें से 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, सो 2x यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखें तो फार्मूला बन रहा है एक x माइनस 2y और एक बन रहा है x प्लस 2y, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, बिकॉज 4y स्क्वेयर को आप 2y होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पॉसिबल है जब तीन चीज़ों का प्रोडक्ट हो तो पॉसिबल है तीनों ही जीरो हो या तीनों में से कोई एक जीरो हो, क्योंकि तीनों में वेरिएबल्स आ रहे हैं तो तीनों ही बारी बारी जीरो होंगे। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इज सेकेंड, एंड x इज माइनस 2y इज थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं जो आपने फाइंड करनी थी। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसके साथ रेलिवेंट एग्जांपल आपको एक दिखाता चलूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन वहाँ से क्लियर हो कि किस तरह से उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। देखें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं उनको भी वहाँ पर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करके किया गया। आप यहाँ पे y इज इक्वल टू mx पुट करें तब भी आपके पास ये आंसर आएंगे, और अगर आप ना पुट करें तब भी आपके पास यही आंसर आएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 6.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी बताइएगा। तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स दुनिया की ऐसी एक नेमत है जो आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकती। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।